विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल पहली बार भालू डग्गी की पहाड़ियों में कहाँ हुई है मुठभेड़ वहां पहुंच गया है। ग्राउंड जीरो में निशान देखिए, ये गोली का निशान देखिए, जवान की गोली का निशान है। और ये गोली यहाँ से गुजरकर कहाँ गई देखना चाहते हैं? यहाँ से गुजरकर इधर इधर की तरफ जो है नक्सली जो भाग रहा था या इधर से फायरिंग कर रहा था, इस पेड़ की ओट लेकर उस पर टकराई। और ये आप देखिए खून के छींटे हैं, ये चट्टानों पर देखिए, लकड़ियों पर देखिए, ये पूरे खून के छींटे जो है नक्सलियों के दिखाई दे रहे होंगे। ये पहला साक्ष्य दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपको बहुत सारे ढेर सारे साक्ष्य मैं जो है लगातार दिखाऊंगा। अब आप आ जाइए अगला, ये दिखाइए किशोर, ये निशान। अभी आप आगे देखेंगे तो हिल जाएंगे कि किस तरीके से जो है जवानों ने शौर्य साहस के निशान छोड़े हैं। ये देखिए फायरिंग का शॉट, इधर आप देखिए, यानी कि नीचे की दिशा में। आप लोग पीछे चले जाइएगा, आप लोग ज़रा दूर चले जाइएगा, यानी कि पीछे की दिशा से वहाँ से जो है फायरिंग जवान वहाँ से खोल रहे थे। और इस पूरे एरिया में जो है जवान मौजूद थे। और ये आप देखिए जब नीचे से क्रॉस फायरिंग की गई, ये लकड़ी चीरते हुए, ये जो है इधर चीरते हुए वहाँ जो मौजूद नक्सली थे उनको निस्त नाबूद किया गया। आगे देखिए ग्राउंड ज़ीरो पर आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ आपको हर तस्वीर दिखाएगा। और आगे जिस तरीके से हम जैसे ही बढ़ते हैं प्रारंभिक निशान देखने के बाद, तो इधर पहुंचते हैं जहां जवान रुकने के बाद जो है नक्सलियों का सामान जलाकर आगे जाते हैं। पुरुषोत्तम पात्र मेरे सहयोगी आएंगे और हम दोनों जो है साथ में समझाएंगे। पुरुषोत्तम बैठिए और इस सामान को बताइएगा, डिफाइन करिएगा। ये देखिए, ये कपड़े वपड़े अगर फट जाएं तो इस तरह के सामान मेडिकल के साथ साथ वो सुई धागे भी रखते हैं। ये चैन है, ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है, बहुत सारे ज़रूरी सामान यहाँ पे जला दिए गए हैं। और एग्जैक्ट ठिकाना था जो जिस इंटेलिजेंसी की बात की जा रही थी, वो वही ठिकाना था। और आपने बता दिया है कि नीचे से जवान यहीं से दिशा में चढ़े हैं, बेसराझर के इलाके से चढ़े हैं और यहाँ से फिर गोलियां चलाई गई। और गोलियां चलाने के बाद जो है एक के बाद एक ढेर हो गए हैं। ये चूड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, चूड़ियाँ क्यों हो सकती हैं पुरुषोत्तम? ये कहीं ना कहीं ये आप देख सकते हैं महिला नक्सली का ये सामान कहा जा सकता है। ये बॉक्स में रहा होगा, बहुत सारे ये धागे वागे हैं, क्योंकि नक्सली जो महिला नक्सली होते हैं ग्रामीण अंचल की होती हैं। और ये ग्रामीण अंचल की महिला हैं, चूड़ी उड़ी इस तरह का सिंपल साजो सामान तो रखे ही होंगे। और पूरा ये मसाला भी है, मसाला का पैकेट भी है मौजूद है। ये सामान हमने थुलथुली में भी दिखाया था, याद करिए जब नीति की डायरी दिखाई थी। और जो 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली है चलपति, उसका भी सामान अगर मिला तो दिखाएगा विस्तार न्यूज़ आपको। पुरुषोत्तम बैठिए आप, ये देखिए ये इलास्टिक दिख रही है, हो सकता है कपड़ों की हो। ये चूरे का सामान कल जब आईजी अमरीश मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वहाँ जो जखीरा रखा गया था वहाँ भी दिख रहा था। ये अमृत नमक, ये सरकारी अमृत नमक है, पुराने सरकार के समय की है, तो कहीं ना कहीं सरकारी सप्लाई। ये पुराने सरकार के समय का है। ये देखिए इसमें जो है भूपेश बघेल मुख्यमंत्री, रिफाइंड आयोडीन युक्त नमक और उस समय के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की फोटो दिखाई दे रही होगी। निःशुल्क छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के सभी अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार कार्डियों के लिए भूपेश बघेल की जब पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय का आयोडीन नमक यहाँ पर मिला है। और क्या क्या है? साबुन है, नहाने के साबुन, कपड़ा धोने के, ये सर्फ का ये पैकेट रहा होगा। ये बोतल में रखा गया है ना, सर्फ रखा है। मतलब ये बिजली के बोर्ड भी हैं, एक्सटेंशन बॉक्स की जैसा लग रहा है, कहीं ना कहीं इसका भी इस्तेमाल हो रहा था होगा। ठीक है। और ये देखिए ये अब थाली, कल भी आपने देखा था ये जो बची हुई चीज़ें थी। और सोचिए ये जल रही हैं, मुठभेड़ चल रही है, लेकिन हम पहुँचे हैं, मैं और मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम पात्रा, किशोर गोस्वामी और इसके साथ भानु मेरे सहयोगी, इसके साथ ही मेरे गिरीश सहयोगी, हर कोई पहुँचा है अपनी जान जोखिम में डालकर ये तस्वीर दिखाने के लिए कि आखिर यहाँ किस तरीके से जवानों ने जौहर बिखेरा है। ये आप देखिए, ये जो सामान जला, ये नक्सल साहित्य भी जला दिया गया है। काश कि ये न जलाया गया होता तो हम पढ़कर आप तक और पहुँचे। ये क्वाइल है जो जली हुई पुरुषोत्तम दिख रही है। जी बिल्कुल, ये क्वाइल इसी का इस्तेमाल जो है शायद विस्फोट के लिए भी किया जाता है। ये कहीं ना कहीं विस्फोटक सामान बनाने के कुछ उपक्रम भी इनके पास रहे होंगे। कुछ सामान भी हैं यहाँ पे जिस तरह से जलाए गए हैं,
तो सारी वो तमाम सामान, तमाम चीज़ें जो दैनिक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहीं जो चलपति है, क्योंकि पहली मुठभेड़ में ही चलपति के ढेर होने की खबर थी, यहीं हो सकता है, और हो सकता है कि चलपति यहीं कहीं ढेर हुआ है। देखिए जिस हिसाब से चलपति का बताया जा रहा है, जो खबर निकल के आ रही है, चलपति 10 से 12 दिन पहले जो है वो माड़ इलाके से निकल के आया था और उसे उड़ीसा स्टेट का सेक्रेटरी बनाया गया था। तो वो यहाँ पे चार्ज लेने के तौर पे आ रहा था और उसको लेने बालकृष्ण उर्फ मनोज आया था और तमाम लोग बैठने वाले थे। आईजी ने शायद ये भी एक बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक सेफ जोन बनाने के अलावा, ये तो अलग बात था, लेकिन आईजी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कि पंचायती चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। तो ये अपनी उड़ीसा में धाक जमाने के साथ साथ, उड़ीसा के लोगों को मजबूत करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो पंचायती चुनाव हैं उसको प्रभावित करने की एक रणनीति बन रही थी होगी। जिस तरह से एरिया कमांडर ढेर हुए हैं, 2-3 एरिया कमांडर ढेर हुए हैं, चलपति ढेर हुआ है, सीसी मेंबर का अधिकारी, अगर आप उसको पैरेलल अगर पुलिस की तरफ देखें तो अगर एसपी कहीं आता है तो टीआई और एसडीओपी तो आते ही होंगे। तो उस पैरेलल संगठन का अगर पैरेलल भी देखा जाए तो अगर सीसी मेंबर अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं और भी डिवीजन स्तर के बड़े नेता वो भी मौजूद रहे होंगे। ठीक है, तो यानी चलपति भी यहाँ ढेर हुआ होगा। पहली मुठभेड़ है जहाँ विस्तार न्यूज़ पहुँचा। ये देखिए लॉकेट, जो ये तमाम महिला नक्सली रही होंगी, बहुत सारी महिला नक्सली ढेर हुई हैं। ये आप दिखाइए किशोर, ये देखिए पैरासीटामॉल और जो तमाम टैबलेट होती हैं, इसके साथ मैं इसे पलटाता हूँ। ये जो है टिफ़िन नुमा संरचना है, तार मैंने दिखा दी। ये कहीं ना कहीं, ये देखिए दफ्ती दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं लेखा जोखा स्ट्रेटजी पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की यहाँ रणनीति बन रही थी। यहीं इस बियाबान जंगल में जो है नक्सली पहुँचे और यहाँ पंचायत चुनाव, गोलियों की शायद आवाज़ आ रही है, और यहीं पर पंचायत चुनाव को जो है प्रभावित करने की रणनीति। हमारी कोशिश रही कि हम जल्दी से आपको तमाम तस्वीरें दिखाकर यहाँ से निकलें। ये ताज़ा जो है पूरा सामान जल रहा है, और ये देखिए चट्टान है, और ये बॉक्स है, ये गोलियां हैं, ये चूड़ी है, ये इसके साथ ही गरम मसाला है, सुई धागे हैं, ये सब कुछ जो सारा सामान इधर मिला है वो ये है। आगे बढ़ूँगा और ये देखिए खून के छींटे। किशोर, कोई नक्सली यहाँ ओट लिए था, इधर से नीचे की तरफ, इधर से नीचे की तरफ फायरिंग जो है की जा रही थी, और जो है जब इधर से नीचे जवानों की तरफ, तब जो है जवान ने वहाँ से मारा और नक्सली यहीं ढेर होकर गिरा। और ये देखिए खून के जो है छींटे दिखाई दे रहे हैं, और ये खून के छींटे इधर भी दिखाई दे रहे हैं, और खून के, ये देखिए जो मैं चीज़ कह रहा था, ये दूसरी तरफ से जो है क्रॉस फायरिंग हुई थी, और यहीं जो है नीचे से भी जो है जवानों ने मोर्चा खोला, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो है जवानों ने अपना जो है पराक्रम साहस दिखाते हुए ध्वस्त कर दिया। इधर आगे आइए, ये हो सकता है नक्सली इधर की तरफ भागा होगा, और ये आप देखिए खून के छींटे फैलते हुए, और ये चप्पल जो है दिखाई दे रही होगी, हो सकता है ये चलपति की चप्पल हो, और चलपति को, ये देखिए इधर खून है, चलपति इधर ऊपर की तरफ भागने की कोशिश किया हो और यहाँ पर ढेर हो गया हो। कोई भी चेहरा हो सकता है, हर चेहरा चलपति ही है, क्योंकि नक्सलियों का एक और एकमात्र इरादा है कि अपनी जनताना सरकार बनाना, और उस इरादे को जो है ध्वस्त करने के लिए जो है जवान यहाँ पहुँचे और तमाम चलपति और उनके लोगों को उन्होंने जो है खात्मा कर दिया। ये देखिए ये गोलियों के निशान जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गोलियों के निशान जो है यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ये गोलियों के निशान हैं, और इस तरीके से जो है यहाँ पर जवानों ने शौर्य पराक्रम दिखाया, और इस तरीके से यहाँ पर जवानों ने जो है जंग कहाँ। आगे मैं जाता हूँ, आगे और निशान मिलेंगे। किशोर संभल कर आइएगा और सुरक्षात्मक ढंग से आइएगा। हो सकता है यहाँ कुछ और भी चीज़ें हों, क्योंकि आईईडी भी जो है इधर प्लांटेड हो सकता है और तमाम चीज़ें। और ये देखिए आप, ये दूसरे जो है हिस्से पे आ गए हैं, और ये टिफ़िन है, इसे हम खोलने की, छूने की कोशिश नहीं करेंगे। किशोर दूर रहेंगे, दूर से दिखाइएगा। टिफ़िन बॉक्स, टिफ़िन बॉम्ब होता है, इसे किसी भी तरीके से छूने की, मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो है पास में जा रहा हूँ और ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, टच नहीं करेंगे। किशोर आप ऊपर से दिखाइए। और ये टिफ़िन बॉम्ब हो सकता है, क्योंकि ये कोने में रखा हुआ है। किशोर दूर चलेंगे, टिफ़िन बॉम्ब हो सकता है। इधर से भी जो है जवान यहाँ पर जो है चढ़े हैं, और इन्होंने नक्सलियों का प्राणघात किया है, नक्सलियों को निस्त नाबूद किया है। ये तमाम देखिए आप,
ये जवानों के शौर्य पराक्रम साहस के हर जगह पदचिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। पैर भी दिखाइएगा किशोर आते आते। और यहाँ से भी जवानों ने चढ़ाई की और जहाँ जहाँ नक्सली दिखे। कल एक तस्वीर आपको दिखाई थी जहाँ पर जो है नक्सलियों की जो है 12-14 लाशें रखी गई थी। उस एरिया में मैं पहुँच गया हूँ। विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल उस एरिया में पहुँच गया है। और यहीं देखिए आप, एक तस्वीर आई थी और यहीं जो ये बांस हैं इन्हीं को काट कर जो है यहीं पर नक्सलियों को बांधकर ओडिशा की एसओजी इस तरफ से आई थी, E30 इसके साथ कोबरा, इसके बाद जो है जो CRPF है, तमाम जो हैं ये सब इधर पर इकट्ठा हुए और यहीं से जो है ये तमाम जो है नक्सलियों का जखीरा भेजा गया था। जब जवान रुके तो उनका खाना पीना यहीं हुआ है। और देखिए ये जवानों का यहाँ रुकना हुआ था। ये जवानों के अवशेष हैं। जो ये पानी की बोतल आप देख रहे हैं हर कुछ जवान यहाँ लेकर आए थे। और देखिए कल थालियाँ आई थीं जवानों के खाने के लिए। ये कल की दिख रही हैं, आज की नहीं दिख रही हैं। ये जवानों को खाने के लिए यहाँ पर थालियाँ आई थीं और जवानों ने यहीं पर जो है पुरुषोत्तम, यही वो तस्वीर है जहाँ 12 जो है इस तरीके से यहाँ पर नक्सलियों की लाश थी। बिल्कुल यही एकदम सटीक स्थान पे है। नक्सलियों को ढेर करने के बाद सर्चिंग की गई होगी और इकट्ठा किए हैं यहाँ पे। और हम लोग नीचे बांस के टुकड़ा भी दिखा दिए, किस तरह से बांस के टुकड़े में सहेज के उनको नीचे ले जाएगा होगा। बेसराझर के पास गाड़ी आई। बिल्कुल यहाँ से जो है यहाँ तक लाके और कुछ जो लोग हैं या जो नीचे मारे गए होंगे उनको वहाँ से बांध के ले जाएंगे। बिल्कुल नीचे की गुंजाइश तो कम लग रही है क्योंकि स्टार्टिंग मोर्चा यहीं से फायरिंग खोला गया होगा और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए हैं। और बढ़ने के साथ साथ नक्सली खदेड़ के उधर उड़ीसा की ओर जो पहाड़ों के टॉप में चोटी में जा रहे होंगे। और अभी जो आवाज़ आ रही है, हम महज 200 से 300 मीटर में दूर में हैं और वो आवाज़ कहीं ना कहीं यहीं से है और यहीं पे नक्सली हैं, तभी ये मुठभेड़ हो रही है। और विस्तार न्यूज़ चलपति कहाँ मारा गया ये आप देखना चाहते थे आपके अपने चैनल में, इसीलिए दिखा रहा हूँ। और देखिए यही दिखा रहा हूँ, विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल दिखा रहा है। और यहीं कहीं जो है ये देखिए तस्वीर बहुत पास आ रहे हैं हम। ये देखिए मुठभेड़ के निशान, गोलियां ही गोलियां इधर चली हैं, ताबड़तोड़ तरीके से जो है गोलियां चली हैं, फायरिंग ही फायरिंग हुई है। किशोर गोस्वामी तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम लोग कई किलोमीटर जो है यहाँ पैदल चलकर पहुँचे हैं। मुझे ऐसा लगता है पुरुषोत्तम की नीचे से पूरे जवान आए और इधर नक्सलियों को घेर लिया गया और यहीं ताबड़तोड़ तरीके से जो है उन पर करारा प्रहार किया गया और उन्हें मात दे दी गई। 4 दिन से जवान यहाँ रुके हुए थे और 4 दिन से रुके हुए थे तो जाहिर सी बात है उन्होंने सर्चिंग के दौरान गोली उठाई होगी। बहुत सारे जो खोखे उठाए होंगे, लेकिन ये खोखा देखिए ये यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके पीछे क्या लिखा है? 6247 12 OFB, यानी हो सकता है कि ये गोली जो है SLR की रही हो, सेल्फ लोडेड राइफल की। AK-47 की गोली ये समझ में नहीं आ रही है, तो हो सकता है कि ये नक्सली की भी हो सकती है या जिसकी भी हो, अब एक्सपर्ट बताएंगे। और इस तरीके से ये गोली का खोखा यहाँ पर मिला हुआ है और इस तरीके से जो है जवानों के किस तरीके से यहाँ उन्होंने रौंदा है वो भी निशान हम दिखा रहे हैं। 4 दिन तक जो पार्टी अभी गई है 19, ये देखिए मैं इस वक्त कितने बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4:44, 22 तारीख, 19, 20, 21, 22, 4 दिन तक यहाँ मुठभेड़ चली। और मुठभेड़ में यहीं पर जो है चलपति समेत तमाम जो नक्सली हैं, ये पहले दौर की जहाँ फायरिंग हुई है वहीं की खूबसूरत तस्वीर आप देख रहे हैं, गंभीर तस्वीर देख रहे हैं, संवेदनशील तस्वीर देख रहे हैं, जवानों के लिहाज से अच्छी तस्वीर देख रहे हैं और सरकार के संकल्प के लिहाज से मार्च 2026 के हिसाब से आप अच्छी तस्वीर देख रहे हैं। इधर ऊपर भालू डिग्गी की दूर में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और यहाँ हमने सब कुछ आपको दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर गोस्वामी के साथ नितेश गर्ग, पुरुषोत्तम पात्रा, विस्तार न्यूज़।